बजट के नाम पर ये सिर्फ लोगों को 500,000 रुपए में खरीदना चाहती हैं। और उसके बाद वो गलत तरीका से प्रचार करते हैं मोदी के अगेंस्ट में। ना भैया कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इनको भड़काया जा रहा है। 1000 को 2000 करने से फायदा क्या, जब घर के बच्चा को शिक्षा नहीं है, जब घर की माँ बहन जो है अपने हस्बैंड को वो 2000 रुपया में अपने हस्बैंड का इज्जत करना छोड़ दे रही है उस 2000 के चक्कर में, तो घर में तो विवाद पैदा हो जा रहा है। तो फिर ये 2000 रुपया तो विवाद का काम कर रहा है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमें बहिरागोतो बोला जाता है। मेरा जन्म इसी पश्चिम बंगाल के पवित्र भूमि में हुआ है और हमें तृणमूल कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि एरा तो बहिरागोतो, दैट मीन्स ये लोग बहिरागोतो हैं, बाहरी हैं। हराम की कमाई वो इमाम मुअज्जिम कर ले, जो हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, करोड़ों करोड़ रुपया, साल का करोड़ों करोड़ रुपया, हुआ इमाम और मुअज्जिम कर जाता है। हमारे टेस्ट का पैसा सरकारी पेंशन के तौर पे लेते हैं और ये पेंशन बट्टा लेते लेते हमारे कौम का बट्टा बटा चुके हैं उन लोग। ममता बनर्जी को तो सिर्फ एक धर्म के एक संप्रदाय के लोग वोट देकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नमस्कार, मैं एकता झा पॉलिटिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो है चुनाव कवर करते करते हम एक बार और जनता के बीच मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल का जो बजट है वो पेश हो चुका है, तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों से कि इस पे उनकी क्या राय है। दादा, आप लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव तो है ही है। आज तक दीदी ने आप लोगों के लिए जो काम किया वो तो खैर आप लोगों के सामने भी है और जनता के सामने भी है, ठीक है। लेकिन अब बजट, कल जो बजट की पेशी हुई है उसको लेकर आपकी क्या राय है कि उसमें आप लोगों का जो है कितना ध्यान रखा गया है? देखिए, ध्यान रखा गया है तो हम लोग को स्पेशली, हम लोग तो सिर्फ 30% है, 70% वालों को भी ध्यान रखे सबके साथ सबका विकास करना चाहिए, ठीक है। हम लोग का ये ध्यान रखे है 4500 करोड़ ये हम लोग डेवलपमेंट के लिए दिया गया, लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा वो हमें पता नहीं। आम आदमी को वो पैसा नहीं मिलता है। आज हम लोग बोला जाता है कि बंगाल में दीदी मुसलमानों को बहुत देखती है, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र में बंगाल में सबसे पीछे, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे, और हम लोग 30% मुसलमान है ये बंगाल में, लेकिन क्राइम में सबसे आगे मुसलमान है। आज किसी भी जेल में चले जाइए 80% मुसलमान क्रिमिनल ही मिलेंगे आपको। ये बात आप खुद कह रहे हैं? जी, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे भी ममता ने, जब मैं आंदोलन कर रहा था हिंदू जागरण मंच के लिए, फॉल्स केस डाल के मुझे लाल बाजार में डाल दिया था। अटेम्प्ट टू मर्डर फॉल्स केस डाल के बहुत सारा केस लगा के डाल दिया था। मैं वहाँ खुद गया था, देखा 80% मुसलमान है। और किसी भी जगह ये कोई हकीकत है, आप किसी भी जेल में चले जाइए, बंगाल का 80% मुसलमान है। वहाँ जब मैं गया था तब ऑफिसरों ने खुद बोला कि यहाँ 80% मुसलमान क्रिमिनल है। तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं आपके अगेंस्ट भी जो है वो केस फाइल कर दिया गया था। हाँ। लेकिन जो ममता बनर्जी हैं उनकी जो छवि बनी हुई है एक लोगों के सामने, वो तो ऐसा है कि वो बस एक ही पक्ष की मुख्यमंत्री हैं। तो आपको कैसे जेल में डाल दिया? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात। देखिए, एक ही पक्ष में उनका सिस्टम है डिवाइड एंड रूल जी। और जब मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट किया, बांग्लादेश में दीपू भाई मारे गए, उनके लिए एक हिंदू जागरण मंच का कॉल आया कि सबको प्रोटेस्ट करना है बांग्लादेश में। तब मैं उन हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ, तो उन्हें ये देख के अच्छा नहीं लगा कि एक मुसलमान हो के कैसे हिंदुओं के साथ खड़ा हो सकता है। तो उन्हें ये चीज़ तकलीफ दे गया कि उनके पॉलिसी के अगेंस्ट डिवाइड एंड रूल पे पॉलिसी का हुआ। इसी तरह जो बंगाल में पिछले 15 साल में सत्ता बना के रखी। पिछले 15 साल में बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बंगाल जैसा था उससे आज पीछे चला गया। आज बिहार को आप देखिए, यूपी को देखिए, उड़ीसा, जो ये सब पूरा ईस्टर्न इंडिया का जितना स्टेट है सब बिहार जो पीछे था डेवलप में। लेकिन और हुआ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीछे था। लेकिन आज बंगाल का उल्टा हो गया। 15-20 साल में पीछे, जब से ममता आई है तो आज बंगाल पीछे चला गया है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और यूपी डिप्लोमेंट में भी आगे है। आज कितने लोग यूपी में रोजगार खुद कर ले, दूसरी जगह नहीं जा रहे, पलायन नहीं कर रहे। बिहार में भी आज यहाँ से कितने लोग लौट चुके हैं, वहाँ उनके रोजगार की सुविधा हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छी तरह चल रही है। आज 12 बजे 1 बजे जो कल तक 7-8 बजे बिहार में नहीं निकल पाते थे, औरतें नहीं निकल पाती थी, मर्द भी नहीं निकलते थे। आज 12 बजे तक 1 बजे तक वो घूमते हैं, रोड बना हुआ है, गाड़ी लेकर औरतें खुद घूमती हैं। तो आज पिछले 15 साल में इनके यहाँ डिप्लोमेंट में तो कुछ हुआ नहीं। एजुकेशन सिस्टम में 8000 स्कूल बन हो चुके हैं, नए स्कूल नहीं खुले हैं। कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, जिसके वजह जो है बाहर लोग स्टूडेंट बाहर जाते हैं एडमिशन कराने के लिए। रोज़गार नहीं है, बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो गुजरात, MP है, रोज़गार करने के युवा जाते हैं। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप यहाँ अकेले रहते हैं, उनका सेवा के लिए कोई नहीं है, उनके सेवा के लिए नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे बाहर काम करते हैं। तो ये सब है हाल। लेकिन फिर लगातार जो है TMC की सरकार बैक टू बैक बंगाल में अपना जगह बनाते जा रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि बंगाल की जनता को वो पसंद आ रही है।
देखिए ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ना डेवलपमेंट हुआ है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल आगे है, ना ही कोई मैनेजमेंट यहाँ का अच्छा है, तो फिर कैसे बैक टू बैक जो यहाँ की जनता है वो ला रही है टीएमसी सरकार को? देखिए, सबसे पहला 2 रीज़न है। एक बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर, ठीक है, और मुर्दा वोटर जो थे वो जो आज 1 करोड़ से ज़्यादा नाम कट चुके हैं, उनके वजह से आ रहे थे। बंगाल की जनता उन्हें शुरू से नकार चुकी है, उन्हें पसंद नहीं करे, क्योंकि यहाँ डिप्लोमेंट नहीं होगा, यहाँ आम इंसान का रोजी रोटी का तो छोड़िए, यहाँ आम इंसान महफूज नहीं है, लड़कियाँ महफूज नहीं है, लड़कियों का आए दिन बलात्कार होता है, लड़कियों काम पर ले करने डलती हैं। तो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिससे वो बॉर्डर से अपने दलालों के जरिए वहाँ सेटिंग है, बारी वहाँ फेंसिंग नहीं है। अमित शाह जी ने बार बार फेंसिंग के लिए लैंड मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो गलत यूज़ करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें ये। दादा, आप लगातार एक चीज़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कल के बजट में भी महिलाओं को 500 रुपया बढ़ा दी हैं अब यहाँ की महिलाओं को 1000 की जगह 1500 मिल रहा है, तो कैसे महिला के पक्ष में नहीं है ममता बनर्जी? क्या बात करते हैं आप? 1500 रुपया दे के वो तो खरीद रही है, हाल कुछ नहीं, इस पर पस नहीं है उनका, वो अपना वोट खरीद रही है उनसे। और अब 1500 रुपया में आज क्या होगा? देखिए, बिहार में 10,000 महिलाओं को दे रही है नीतीश सरकार, 2,500 झारखंड में मिलता है, हर जगह इससे ज़्यादा। ये 1500 रुपया में आज के ज़माने में क्या होगा? आज अच्छे स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो एक गरीब 1500 रुपया लेके पढ़ा सकेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1500 को बढ़ाकर जैसे नीतीश जी 10,000 दे रहे हैं वैसे दीदी को देना चाहिए? हाँ, क्या हम लोग दे रहे हैं, बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया, कम से कम तो 3-4 हज़ार देना चाहिए था, लेकिन 1500 में क्या होगा? इलाज पे गरीब इलाज, यहाँ अस्पताल है, नया अस्पताल नहीं खुले, मेडिकल कॉलेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, गरीब वगैरह बीमार हो जाता है तो इन्हें कहाँ इलाज कराएगा? 1,500 में इलाज कराएगा? प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपया देके कैसे इलाज कराएगा? तो 1500 में क्या होने वाला? अरे क्या बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है यहाँ पे? स्वास्थ्य साथी कार्ड सिर्फ इलेक्शन में एक बेवकूफ़ बनाने का एक मुद्दा था। जनता को उस टाइम लाइन लगवा के इन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड से किसी से इलाज नहीं हुआ, किसी का इलाज नहीं हुआ। आज वो कचरे का डब्बा में फेंकने का लायक है, किसी का कहीं इलाज नहीं मिला, कोई भी प्राइवेट अस्पताल उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आप बंगाल में कहीं भी जाके पूछ लीजिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड के कोई अस्पताल नहीं लेता है, कोई जनता ने उसका लाभ नहीं उठाया। हाल हमारे बाला सरकार का जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान योजना, उसे रोक के रखा है। पूरे इंडिया में उसे गरीब फ़ायदा उठा ले, 5 लाख तक का इलाज है, लेकिन ये गरीब इलाज के लिए तरस रहे। डॉक्टर नहीं है, सरकारी डॉक्टर नहीं है, नर्स की कमी है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, मेडिकल में ऑपरेशन का अच्छा सुविधा नहीं है। अगर बीमार जाता है वहाँ सरकारी अस्पताल में, तो भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दादा, यहाँ पे तो जैसे कि जो उनका 30% वोटर है, वो जो जहाँ पक्के वोटर्स होते हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि मेरा जो 30% पक्का वोटर है वो मुसलमान है, वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं हमारे। तो जैसे कि आप यहाँ उनके बारे में कह रहे हैं कैमरे के आगे, तो आप जैसे तो कई ऐसे मुसलमान होंगे ना जो कहते होंगे कि नहीं भैया, दीदी तो ऐसा कुछ नहीं करती है हमारे लिए, तो वो कहाँ तक अच्छा है? आप ये बताइए कि 2026 के चुनाव में क्या ये 30% वोटर भी स्वैप मारेंगे क्या इधर उधर? जी, इस बार हम लोग भी जिस तरह से बिहार में देखा, आप लोगों ने, मुसलमानों ने इंडी गठबंधन को और लालू जी को नकाल दिया, वोट नहीं दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। तो इसी तरह यहाँ के आवाम पे अब जाग चुके हैं, वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आजीज आ चुके हैं। हम लोग पिछले 15 साल में कुछ नहीं मिला, एक मुसलमान तबका का कोई भला नहीं हुआ। हम लोग को एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है, भला हुआ तो हमारे यहाँ के मौजूदा इमाम का जो सरकारी हमारे टेस्ट का पैसा सरकारी पेंशन के तौर पे लेते हैं, और ये पेंशन बट्टा लेते लेते हमारे कौम का बट्टा बटा चुके हैं उन लोग। ये हराम की कमाई वो इमाम मौजिम कर ले, जो हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, करोड़ों करोड़ रुपया, साल का करोड़ों करोड़ रुपया, हुआ इमाम मौजिम कर जाता है। और उसके बाद वो गलत तरीका से प्रचार करते हैं मोदी के अगेंस्ट में, जिससे हम लोग उनके झांसे में आके पिछले 15 साल से वोट दे, लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं कि इमाम को वोट दे के हम लोग को झांसा में रखा जाता है, हम लोग को विकास से दूर रखा जाता है। मोदी सरकार की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो सबके साथ सबका विकास होगा। जैसा कि आपने सुना, भैया कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इनको भड़काया जा रहा है कि जो सरकार है वो यहाँ पे ना आ सके। तो भैया, जैसे कि भैया कह रहे हैं कि हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काया जा रहा है, तो 30% आप लोग उनके परमानेंट वोटर हैं,
अब आप लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाम जाग चुकी है भैया, अब तो हम दीदी के साथ नहीं हैं, तो अगर आप भी साथ छोड़ देंगे तो जाएंगी कहाँ? फिर वो खेला कैसे करेंगी बंगाल में? देखिए 15 साल पहले जब उन्हें मैनिफेस्टो दिया था तृणमूल कांग्रेस ना, ममता बनर्जी जब बम फंड को हटाने वाला था, तब जब मैनिफेस्टो दिया था ना, वहाँ लिखा, वहाँ मैनिफेस्टो में है, देखिएगा आप देख सकते हैं 2011 में जब मुसलमान बहुत पीछे है, शिक्षा और कर्म संस्थान में बहुत पीछे है, वहाँ उसको आगे बढ़ाने के लिए बम फंड सरकार का जो निकला है ना, रिपोर्ट निकला था, सचार कमेटी रिपोर्ट 2006, उसमें लिखा हुआ था जो मुसलमान का हालात बहुत बदतर से बदतर हो गया वो अलग स्टेट के तुलना में। तो यहाँ का मुसलमान को ममता बनर्जी जी किया था, मुसलमानों को उच्च शिक्षा लाने के लिए मैंने 10,000 मदरसा बनाएगा, 10,000 मदरसा। आज तक 15 साल में बना? एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। उससे ऊपर जो तो नहीं बना, लेकिन 235 अनएडेड मदरसा रह गया और 50,000 मदरसा का स्टूडेंट को मिड डे मील नहीं मिल रहा यहाँ का। या जो हमारे को कमिटमेंट किया था ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का सरकार, वो कमिटमेंट कभी नहीं मिला हम लोगों को। तो अभी इस चुनाव में मुसलमान जो बिहार में हुआ देखा, हम सीमांचल के मुसलमान लोग जो जैसे वोट दिया है ना, वो बीजेपी के ऊपर आस्था रख के, नीतीश कुमार के गठबंधन के ऊपर आस्था रखा, उसी रास्ते पे चलते हुए हम लोग यहाँ का पश्चिम बंगाल का मुसलमान वही रास्ते पे चलता हुआ इस सरकार को हटाने के लिए एकदम इकट्ठा हुआ। और ये 30% का जो अहंकार है ना तृणमूल कांग्रेस का, ये टूटने वाला है, 2026 में टूटने वाला है और इसी सरकार को उखाड़ फेंक के बे ऑफ बंगाल में फेंकना है इसी 2026 में। तो दादा एक चीज़ और मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि आप ही बताएं, हर जगह जो है, मैं यहाँ के लोगों से बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं जो ममता बनर्जी हैं उनका जो है सिर्फ एक ही पक्ष की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, वो वहाँ पे नमाज भी पढ़ने चली जाती हैं, मस्जिद भी चली जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब के सिवा उन्होंने आपके लिए क्या किया है? आपके कौम के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो 30% जो है उनके परमानेंट वोटर कैसे बने? देखिए वो तो भड़काने वाली बात कुछ करता है, मुसलमानों को ईद के नमाज में जाके वो हिजाब पहन के ऐसे हिजाब लगा के वो बोलता है। तो अच्छी बात है ना कि कोई मुख्यमंत्री प्रॉपर आपके धर्म को मान रही है, इज्जत कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री होके सबका प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सब जानता है वो क्या है, उनका जात क्या है, यह है वो, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो सब जानते हैं, सब चिंता है, सारा वेस्ट बंगाल तथा भारत जानते हैं जी ये क्या है, ये क्या है। एक जगह मैं यहाँ आपको काटूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो हर धर्म के लिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो भाई काली पूजा भी करती हैं, सरस्वती पूजा भी करती हैं, नमाज पढ़ने भी जाती हैं, तो वो इस चीज़ के लिए क्यों टारगेट हो जाती हैं कि नहीं भैया नमाज पढ़ने मस्जिद चली गई, बट जब मंदिर जाती हैं तब लोग उनको टारगेट नहीं करते? आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो जब जाते हैं ना मुसलमान के जो रोज़ा में जाते हैं, ईद के वक्त जाते हैं, उन्हें दिखावाने के लिए कोई जाना जरूरी नहीं, हिजाब पहन के नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, यूँ ही जाइए, सीधा जाइए। जब आप चीफ मिनिस्टर हर जगह जा सकते हैं, सीधा जाइए। ऐसे क्यों जाते हैं आप कलमा पढ़ते अच्छी तरह से, जो हिंदुओं का जो मंत्र होता है, पूजा का मंत्र और सही नहीं बोलते हैं, भूल बोलते हैं, तो वो लोगों का तो गुस्सा होगा ही। जी आप मुसलमानों को कलमा पढ़ते हैं, अच्छे तरह से पढ़ते हैं, और हिंदुओं का जो मंत्र पढ़ते हैं वो भूल बोलते हैं, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। हिंदू लोगों को तो, सनातनी हिंदू लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा। वो तो बोलने वाला है, इसको तो मुसलमान को सरकार है, ये मुसलमानों का सरकार है, ये तो बोलने वाला चीज़ ही है, बोलने वाला बात ही है जो बोलने वाला है। हम लोगों को ऐसा करेगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे। जब मुसलमान लोगों देखिए, अब एक चीज़ देखिए, जो कोलकाता में पूरे शहर में जब लोग हेलमेट पहन के घूमता है, सबके लिए हेलमेट पहने आ रहा है, और मुसलमान लोग जब टोपी पहन के जाएंगे हेलमेट विदाउट हेलमेट का, तब कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा। क्यों? ये बात आप खुद बता रहे हैं। हाँ, खुद बता रहे हैं, यही सही बात है। तो हम लोग करते हैं, हम अभी यही फेस टोपी पहने ना, हम अगर रोड के बाइक लेके जाएगा ना, कोई पुलिस हमको नहीं पकड़ेगा। अगर सनातनी हिंदू लोगों को कोई उसके भगवा पहन के जाता है ना, उसको पकड़ेगा टारगेट करके। क्यों है? तो वो लोग तो बोलेगा ये मुसलमानों का सरकार है, ऐसे बोलने वाले, इधर बात ही ऐसा होता है। यहाँ दादा आपका नाम क्या हुआ? मोहिदुल अली मंडल। दादा आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सरफराज रशीद। दादा आप बोलना चाहेंगे? देखिए अभी 2026 में चुनाव आने वाला है, ठीक है, और दीदी जो हैं यहाँ की मुख्यमंत्री, कल उन्होंने बंगाल की जनता के लिए, इवन आप लोगों के लिए बजट पेश किया है, ठीक है। उस बजट को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बजट के नाम पर ये सिर्फ लोगों को 500-1000 रुपये में खरीदना चाहती हैं। अगर मुझे 2000 रुपये मिलेंगी टीएमसी सरकार की तरफ से, और मैं कोई नौकरी अगर नहीं करूँगा या मेरे पास शिक्षा नहीं रहेगी, तो वो 2000 रुपये का भाता लेकर मेरा तो भविष्य नहीं ठीक होने वाला है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 15 वर्ष से ममता बनर्जी इसी लाइन पे लेके आ गई हैं। वो धर्म के नाम पर लोगों को विभाजन करती हैं, हिंदू मुस्लिम करके। वो पहले तो टारगेट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है। दूसरी तरफ बात ये आ जाती है कि जब वो खुद समय समय पर सर पर हिजाब पहनकर नमाज में पहुंचती हैं और फिर दुपट्टा लेकर दुर्गा पूजा के इसमें पहुंच जाती है। ये तो अच्छी बात है। आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, देखिए सेकुलर होना सही बात है, लेकिन आप मंच के माध्यम से बोलते हैं कि हिंदू धर्म एक गंदा धर्म है। उसके नेता लोग जब मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं कि हिंदुओं को काटकर भागीरथी में फेंक देना चाहिए, तो क्या पश्चिम बंगाल की जो यहाँ के सनातन लोग हैं, जो लोग हिंदू हैं, वो लोग तो इतना बेवकूफ़ नहीं है। ममता बनर्जी को तो सिर्फ एक धर्म के एक संप्रदाय के लोग वोट देकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको तो सर्वोधर्म मतलब सारे धर्म के लोगों ने उनको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे भी परिवार के लोगों ने उनको वोट दिया था। लेकिन आज की परिस्थिति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसी बना गई हैं, उनको लगता है कि उनका जो 30% सेपरेट वोट बैंक है वही उनके लिए बहुत कुछ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे पूछूंगा, और हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय के जो भी भाई लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कि ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। ना तो शिक्षा है यहाँ पर, ना यहाँ नौकरी है। शिक्षा के नाम पर यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है वो जेल पे था 2 साल तक, और वो जो शिक्षा मंत्री है उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड है। 70 वर्ष के शिक्षा मंत्री जो खुद जेल में थे, यहाँ के नौजवानों को गर्लफ्रेंड नहीं मिलता है, लेकिन उनका जो शिक्षा मंत्री है उनका उम्र खुद 70 साल है और उनका 4 गर्लफ्रेंड है। और उनके गर्लफ्रेंड में जब ईडी सीबीआई का छापा लगता है तो वहाँ से 50-50 करोड़ रुपए निकलते हैं। तो टीएमसी गवर्नमेंट जब तक था 15 साल तक, अब तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की एक भी जनता टीएमसी को एक भी वोट देने वाली है। SIR लागू होने के बाद हमने देखा कि ममता बनर्जी ऐसे प्रचार कर रही थी कि जैसे पहली बार SIR लागू हो रहा हो। SIR इससे पहले भी देश में लागू हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी बार बार SIR, CAA, NRC इसके खिलाफ में जो हमारे माइनॉरिटी वोट है उनको उस्काते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं, ताकि हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं वो लोग सड़क पर उतर कर ऐसा आंदोलन करें, ऐसा भड़काऊ चीज़ें करें, जिससे हमारा जो हिंदू धर्म का जो भाई लोग हैं उन लोगों को डर ये महसूस हो कि बंगाल की परिस्थिति आखिर क्या चल रहा है। अच्छा दादा, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुबोध दास है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ममता बनर्जी है वो भड़काती हैं। अभी भैया भी मेरे को वही बता रहे थे कि हम जो 30% है उनको उनके दिमाग में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है वो कचड़ा भर दिया है उन्होंने कह के, ठीक है। तो वो अभी भैया बता रहे थे कि ये आप कह रहे हैं 2000 रुपये नहीं दे रही, मतलब दे रही हैं, उससे हमें खरीद थोड़ी लेंगी वो, ठीक है। तो लेकिन एक सरकार होने के नाते, यहाँ की मुख्यमंत्री होने के नाते वो तो 2000 रुपये जनता की भलाई के लिए दे रही है, तो वो चीज़ क्यों नहीं आप लोग देख रहे हैं कि हाँ भैया काम तो कर रही है वो? मुझे 2000 रुपये दे रही हैं तो मैं इसके समर्थन में आ जाऊँ, और उनके रहते हुए 10,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इसके खिलाफ ना बोलूं। अरे वो तो कहती है कि नहीं भैया हम तो एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हम तो जॉब भी दिलवा रहे हैं। कुछ भी नहीं है। यहाँ से मोर देन 7,000 कंपनियां भगा दिए गए हैं। यहाँ टाटा आया था, उनको भगा दिया गया। यहाँ नौकरी नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा बंगाल के बाहर जाकर उनको काम करना पड़ता है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमें बहिरागोतो बोला जाता है। मेरा जन्म इसी पश्चिम बंगाल के पवित्र भूमि में हुआ है, और हमें तृणमूल कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि एरा तो बहिरागोतो, दैट मीन्स ये लोग बहिरागोतो हैं, बाहरी हैं। लेकिन यूसुफ पठान को बुलाकर यहाँ वो MLA का टिकट दे देती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर यहाँ पर वो सांसद बना देती हैं, तो वो लोग बहिरागोतो नहीं है। बांग्लादेश से रोहिंग्या जो लोग आए हुए हैं, जिनका वोटर तालिका में ये लोग नाम बनवाते हैं, वो बहिरागोतो नहीं है। लेकिन हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हो गए। तो यहाँ पे फिर आप तो सीधा मैं देख रही हूँ कि आप जो मुख्यमंत्री उनको झूठा कह रहे हैं कि भैया वो तो कह रही हैं। वो झूठी हैं, ममता बनर्जी झूठी हैं। ममता बनर्जी धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों का विभाजन करवाती हैं और सोचती हैं कि यहाँ से कुछ सेकुलर वोट भी आ जाएंगे और 30% जो मुस्लिम वोट है वो भी अपने को मिल जाएगा। 40% का खेला है यहाँ पे, उनको मिल जाता है तो उनको लगता है कि हम ही तो भैया सर्वोपरि हैं। वो बैनर लगवा देती है इलेक्शन के पहले, बांग्लार गौरवो ममता, मतलब बंगाल की गर्व है ममता। लेकिन यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों का कोई सम्मान नहीं है। आप विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन देखिएगा, यहाँ उनके जन्म निवास के बाहर, विवेकानंद जी के घर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे। किसका? ममता बनर्जी का। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का एक भी होर्डिंग नहीं था। इसी पवित्र भूमि में रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो जलाया गया है। जलाया कौन है? तृणमूल छात्र परिषद के नेता जलाए। इसी पवित्र भूमि में बाहर से हमारे एक सिंगर थे जो यहाँ पर कंसर्ट करने आए थे। सिक्योरिटी नहीं देने के कारण यहाँ पर
ऐसा बवाल हुआ कि वो सिंगर को हार्ट अटैक आ गया था। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को बुलाया गया था, जो मेसी का पूरा दुनिया फ़ैन है। हम लोग खुद बचपन से उनका फुटबॉल देखते हुए हैं। उनको बुलाकर जितना कर्मकांड करने का पूरा सॉल्ट लेक स्टेडियम में करवा दी, वो आधे रास्ते आकर उनको भागना पड़ा। वहाँ उससे भी ज़्यादा कुछ घटना हो सकता था। ऐसा नहीं है कि मेसी सिर्फ कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आया था, और भी विभिन्न हमारे ही देश के विभिन्न राज्यों में गया था। लेकिन बाकी जगहों का जो व्यवस्था था वो देखिए, और कलकत्ता का व्यवस्था देखिए। इसके लिए मैं तो जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ, देख के यही लग रहा है कि आप लोग हर चीज़ में ही जो है मुख्यमंत्री को ब्लेम कर रहे हैं। अरे यहाँ तो प्रशासन कंट्रोल करेगी ना, प्रशासन को थोड़ी ना मुख्यमंत्री ऐसे पकड़ के रखी कि भैया तुम मत कुछ करना। यहाँ प्रशासन नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन तृणमूल कांग्रेस का ही एक सेल है, तृणमूल कांग्रेस का ही एक सेल है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन एकदम मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो तृणमूल कांग्रेस का जो झंडा पकड़ने वाला लोग है ना, वो नहीं मिलेगा। विश्वास कीजिए, यहाँ की पुलिस प्रशासन सबसे भद्दा, सबसे गंदा, एकदम तलवा चाटने वाली पुलिस प्रशासन बन चुकी है। यहाँ पर पुलिस एक तरह से देखा जाए तो दोगला राजनीति करती है। भाई साहब ने कहा ना कि आप मुस्लिम एरिया में जाएंगे सर पे जालीदार टोपी पहनकर तो कोई अब असुविधा नहीं होगी पुलिस को, लेकिन आप बंगाली एरिया में, हिंदू एरिया में आप बिना हेलमेट का जाइए, लोकल एरिया में पुलिस आपको 5,000 10,000 का फाइन भी देगा, आपको मेंटल टॉर्चर भी किया जाएगा, गाड़ी को उठाकर थाने में रख दिया जाएगा। तो ये इस तरह का दोगला राजनीति हो रहा है। ममता बनर्जी जो बोलती है कि हम लोग हिंदू वाले राजनीति करते हैं, भाजपा हिंदू धर्म को लेकर राजनीति करता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना लाती हैं, क्या उसमें लिखा रहता है कि ये योजना मुसलमानों के लिए नहीं है? वंदे भारत ट्रेन जब उद्घाटन किया गया, क्या वहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि इस ट्रेन में मुसलमान नहीं बैठेंगे? तो भैया लेकिन ऐसा तो ममता बनर्जी भी नहीं कर रही है ना, आपके मुख्यमंत्री की नहीं भैया ये योजना जो है सिर्फ 30% जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए है, बाकी 70% के लिए नहीं। ऐसा तो वो भी नहीं कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि वो करती हैं ऐसा। लेकिन ममता बनर्जी जो भाता दे रही है वो भाता नहीं, वो भीख है। मेरा बोलने का मतलब आप समझिएगा, अगर मैं एक यहाँ का साधारण जनता हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे भविष्य के मतलब मेरे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, और मेरे को 2,000 रुपये अगर ममता बनर्जी दे रही है तो इससे मेरा क्या भला होगा? आप मेरे को बताइए। आप मान लीजिए पश्चिम बंगाल की वोटर हैं, यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, मैं आपको 5,000 रुपये भाता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको देने के लिए मेरे पास नौकरी नहीं है, आपके बच्चों के लिए मेरे पास शिक्षा नहीं है, तो वो 5,000 रुपये का आप क्या करेंगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कि पहले हाथ तोड़वाती हैं, पैर तोड़वाती हैं, एक पब्लिक सिंपैथी गेन करती हैं, और उसके बाद उनका एक ड्रामा चालू हो जाता है। 1,000 रुपये का भाता 1,500 में बदल जाता है, और बेकार युवाओं के लिए बोलते तो 2,000 दे रही हैं भैया, आप तो अप्रिशिएट। कुछ भी नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। आप माताओं बहनों का सिक्योरिटी नहीं दे पा रही हैं। आप आरजीकर जैसी घटना को लेकर आप लोगों के साथ राजनीति करती हैं। जब विरोधी दल के लोग यहाँ पर रास्ते में उतर कर आंदोलन करते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को आप लोग मारधोर करते हैं, झूठे केस में उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और जब महिला सुरक्षा का दाबी लेकर जब विरोधी दल रास्ते में उतर कर आंदोलन करती हैं तो ममता बनर्जी मीडिया में आकर क्या बोलती है पता है? कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। आपको अगर बोल दिया जाए आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, आप घर से बाहर निकलती हैं, आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, रात के 12 बजे हो 2 बजे हो, आप उस ऐसे स्टेट में रह रही हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद ही अगर आपको आकर बोले कि 7 बजे के बाद आप घर से बाहर मत निकलो। आप ये नहीं बोल रही हैं कि पुलिस प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। पुलिस प्रशासन मैं जो आप कह रहे हैं ना, मुझे ये सवाल यहाँ के काफ़ी लोगों ने मुझसे किया है कि अगर आपको बोला जाएगा तो आप करेंगी। आप लोग उनके हर एक बात को तो नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं? आप इनको पॉजिटिव वे में भी लीजिए कि भैया ये भी तो हो सकता है। हमारे घर में जो बड़ी दादी नानी होती हैं वो भी कहती हैं कि भैया 8 बजे के बाद नहीं निकलो तो बढ़िया है। तो हम उनके बातों को हर वक्त नेगेटिव ही क्यों लेते? थोड़ा पॉजिटिव वे में भी तो बात तो यही है कि ममता बनर्जी हमारी दादी नानी नहीं है। हमारी दादी नानी का जो काम है, हमारी माताओं का जो काम है, वो घर पे होती है ना। आप एक सुप्रीमो है, एक स्टेट की सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अगर आप दादी नानी वाली बात करने लगेंगी कि घर के बाहर आप 7 बजे के बाद मत जाओ, तो स्लोगन ही है माँ माटी मनुष। कुछ भी नहीं है। यहाँ माँ का सम्मान नहीं है, माताओं के साथ खून होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। माटी का यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, और मानुष यहाँ का जो व्यक्ति है, जो लोग उनको वोट दिया था, उनको तो पूरा ध्वस्त करके रख दिया गया है। ना नौकरी है, ना चाकरी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है? MD इस्माइल। क्या बात है दादा, जैसे कि हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, सब लगातार यही कह रहे हैं कि 30% माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया है ममता बनर्जी ने, ठीक है? तो उस पर आपका क्या कहना है? कल का बजट पेश हुआ है, बजट में भी वो काम करते हुए नज़र आ रही हैं, फिर भी क्यों यहाँ के लोग खुश नहीं हैं? इसलिए खुश नहीं है क्योंकि बहुत सारा उर्दू स्कूल है जिनको उन्होंने कहा था कि सेकंड लैंग्वेज देंगे,
और आप जितने माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा काम करेंगे उन्होंने किया नहीं। आज हमारे ये सेंट्रल कलकत्ता के अंदर कम से कम 10 ऐसा उर्दू स्कूल है जो बंद हो चुका है एकदम, और बंद होने के कगार में है कुछ जिसमें स्टूडेंट नहीं है, जिसमें 10-20 स्टूडेंट होंगे, बाकी जो बचा वो भी बंद होने पे आ गया। और आप जो लक्की भंडार ये सब देकर जो माँ बहनों को जो आप अगर उस तरह से लालच देकर उनको ख़रीद के उनका वोट अगर आप ले रही हैं तो उससे क्या फ़ायदा? जब उस घर के मर्द को नौकरी नहीं है, उस घर के बच्चों को शिक्षा नहीं है, तो उसके बाद फिर वैसा पैसा क्या काम का? तो आप भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं? नहीं। उनका सरकार आने के बाद से सिर्फ गुंडाराज चला है और चल रहा है। जहाँ भी आप देखिए, आप उनके जितने भी ये काउंसिलर के कार्यकर्ता हो या एमएलए के जो साथ में रहने वाले हो, बीच रास्ता में बाइक लगा दिया, पार्किंग लगा दिया, ट्रांसपोर्टर को परेशान करना, बिजनेसमैन को परेशान करना। अभी हाल फिलहाल पोस्ता में भी हुआ था, मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था। वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उन लोग खुश नहीं है। बिजनेसमैन जब खुश नहीं है, उसके बाद में घर का जो बड़ा है वो खुश नहीं है, तो फिर ये 2000 रुपया का 1000 को 2000 करने से फ़ायदा क्या? जब घर के बच्चा को शिक्षा नहीं है, जब घर की माँ बहन जो है अपने हस्बैंड को वो 2000 रुपया में अपने हस्बैंड का इज्जत करना छोड़ दे रही है उस 2000 के चक्कर में, तो घर में तो विवाद पैदा हो जा रहा है, हस्बैंड वाइफ में विवाद पैदा हो जा रहा है। तो फिर ये 2000 रुपया तो विवाद का काम कर रहा है।